तीसरी कक्षा शुरू होने जा रही है। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिरः लोमसपौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चेते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। ओ महानुभाव, हमने गत कक्षाओं की भांति इसमें भी, आज की कक्षा में भी, आज के पंचांग के पाठ से शुरू करना है। और सबसे पहले आप पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर आइएगा। सृष्टि संवत 1,97,29,49,124। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079 और ईस्वी संवत 2022। पंचांग का पृष्ठ 57 आप देखेंगे। शक संवत 1944, उत्तरायण चल रहा है। उत्तर गोल में स्थिति सूची मास की आज से शुरुआत। सूची मास का आज आप देख रहे हैं 1 गते, पहला दिन। ये ग्रीष्म ऋतु का सूची मास और सूची मास का पहला दिन। विक्रम संवत 2079 और नल संवत्सर। पृष्ठ 12 पर हमने इसकी काल गणना का विस्तार समझाया हुआ है और वो आज का पाठ भी है। आज हम यही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पंचांग वाचन पूरा हुआ। हमने पिछले पाठ में आपको काल गणना का विभाजन पूर्वक स्थूल काल, सूक्ष्म काल गणना इत्यादि ये सब समझाया था। आज हम इसको थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हुए और आगे बढ़ेंगे। हमने आपको कहा था कि स्थूल काल प्राण से लेकर के और ब्रह्मा की आयु तक का जो काल है, ये स्थूल काल कहलाता है। और इसकी सबसे छोटी इकाई प्राण है और सबसे बड़ी इकाई ब्रह्मा की आयु है। स्थूल काल प्राण से लेके ब्रह्मायु तक का जो काल है, ये स्थूल काल कहलाता है। और सूक्ष्म काल जो त्रुटि से लेकर सबसे छोटी इकाई त्रुटि, जो मैंने बताया था 1 सेकंड के 32,40,000वें अंश के बराबर होती है, तो वो सूक्ष्म काल
त्रुटि से लेकर के प्राण पर्यंत का जो काल है ये सूक्ष्म काल कहलाता है। हमने पाठ के अंत में ये भी अवगत किया था कि मानव व्यवहार में अब सूक्ष्म काल नहीं है, अपितु स्थूल काल का ही व्यवहार होता है। इसके मात्रक भी अब बदल गए हैं। अब घटी पल विपल के जो मानक थे वो अब घंटा मिनट और सेकंड में परिवर्तित हो गए हैं। घंटा मिनट और सेकंड ये घटी पल विपलों से प्रत्येक में 2.5 गुनी अधिक मात्रा का काल है, अर्थात 2.5 घटी का 1 घंटा, 2.5 पल का 1 मिनट और 2.5 विपल का 1 सेकंड। अब व्यवहार में ये घंटा मिनट और सेकंड ही चल रहा है। घटी पल विपल बहुत कम शास्त्रीय प्रदर्शनों में रह गया है। हमारे पंचांगकार भी वैसे तो अब घंटा मिनट में तिथि नक्षत्रों का समय देने लगे हैं, लेकिन कुछ पंचांगकार घटी पल विपल में भी दे रहे हैं। घटी पल तक का, विपल में तो नहीं आते, वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है, लेकिन घटी पल में दे रहे हैं। और जैसे पत्री वाचन, ये पत्रियां बनती हैं, जन्म पत्री जिन्हें कहा जाता है, जो जन्म का लेखा जोखा ग्रहीय गणित के रूप में रखा जाता है, उसको जन्म पत्री कहा जाता है। तो उसमें भी जो जन्म का काल होता है उसे इष्टकाल नाम से जाना जाता है। वो इष्टकाल भी अभी घटी पल में ही चल रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि व्यवहार में अब स्थूल काल रह गया है। हमने मुख्य बात जो अभी तक आप लोगों के सामने रखी है वो यही रखी है कि पंचांग का जो व्यावहारिक पक्ष है वो यही है कि हमें ऋतुओं की जानकारी, तिथियों की जानकारी, मासों की जानकारी, ये सब यथावत होती रहे। अथर्ववेद के 12वें कांड के पहले सूक्त के 36वें मंत्र में कहा गया है, ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद हेमंत शिशिरो वसंतः ऋतवस्ते विहिता ह्यायनी रहो रात्रे पृथ्वी नो दुहाताम। पृथ्वी की ये जो सतत रूप से परिभ्रमण गति है उसके आधार पर ये सब ऋतुएं, पूरा संवत्सर बन रहा है। संवत्सर फिर अयनों में विभाजित है, अयन फिर ऋतुओं में विभाजित है, और ऋतुएं फिर मास, पक्ष और दिनों में विभाजित हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये यथावत दर्शाना, यथावत दिखाना, ये ज्योतिष का उद्देश्य है। एक मंत्र आया है अथर्ववेद में ही, समानाम माशाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सरस्य पयसा पिपरमी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसकी जानकारी रखना। समानाम माशाम ऋतुम विश्वा वयम संवत्सरस्य पयसा पिपरमी, कि यदि हम ऋतुओं का मास तिथि आदि क्रम में विभाजन को ठीक ठीक लेते हैं, यानी कि जो ऋतु जब से शुरू हो रही है उस ऋतु को वहीं से लें, तो ही हम वो ऋतु प्रभावों का जो फसलों में, वृक्षों में, यानी फलों में जो ऋतु प्रभाव का अमृत हमको मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। अगर हम ऋतु के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, ऋतु के अनुसार फसल नहीं बोएंगे, ऋतु के अनुसार पौधा नहीं लगाएंगे, ऋतु के अनुसार कृषि नहीं करेंगे, तो हमारा व्यतिक्रम हो जाएगा और ऋतुओं से जो लाभ हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पाएगा। ये मंत्र है 35वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इसको आप खास तौर से नोट कर लें।
इन समानाम माशाम ऋतुम विष्णुवा वयम संवत्सरस्य पैसा पिपार्मी इंद्राग्नि विश्वादिवस्ति अनुमन्यता मरणीयमाना। तो हमारा ये जो प्रयास है, पंचांग प्रयास है, वो उसका मुख्य लक्ष्य भी यही है कि हमको ऋतुओं की, अयनों की यथावत जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आज आपका ग्रीष्म ऋतु का ठीक मध्य बिंदु है। आज ग्रीष्म ऋतु आधी बीत चुकी है और आधी शेष है। ग्रीष्म ऋतु का के मध्य का आज पहला दिन है। ये एक गते सूची मास का ये मतलब हुआ। आपने देखा कि सूर्य आज मिथुन राशि के एक भोगांश पर है। मिथुन राशि के आप देखेंगे तो 60 अंश 54 कला और 22 विकला पर आज सुबह 5:30 पर सूर्य था। यानी कि 60 माने 2 राशियां बीत गई। आज मिथुन में सूर्य आ गए। वैसे तो कल आ गए थे 6:52 पर, लेकिन आज वो पहला ही दिन था, क्योंकि कल 6:52 जो है सूर्योदय के बाद का समय था। इसलिए कल की गति पिछले महीने की अंतिम गति थी और आज की गति इस महीने की प्रथम गति थी। तो ये मिथुनार्क भी हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार इस बात का उल्लेख किया है कि सौर महीनों को राशियों के हिसाब से, राशि माने क्रांति वृत्त के 30-30 अंश के प्रखंड, उन प्रखंडों के हिसाब से भी जाना जाता है। 0 से 30 का मेष। अब अगर 0 से 30 में सूर्य कहीं भी है तो उसे हम मेषार्क कहेंगे। इसी प्रकार से वृषभार्क, मिथुनार्क, मेषार्क होता है, ये वैशाख का महीना होता है। तो वैशाख को आप मेषार्क भी कह सकते हैं और मेषार्क भी कह सकते हैं और वैशाख भी कह सकते हैं। और जो वैदिक महीना है वो मेषार्क के लिए माधव है। हमारे पास जो महीने हैं, सौर महीने और चांद्र महीने, ये दोनों ही वेद में एक ही नाम से जाने जाते हैं। चाहे वो सौर महीने हैं, हमने आपको कल पिछले पाठ में सौर महीनों और चंद्र महीनों के बारे में एक खास बात बताई थी, और वो मैं जरा आज भी दोहरा देना चाहता हूं कि सौर महीना जो है वो संक्रांति से संक्रांति तक का ही होता है, एक संक्रांति से। और ये संक्रांति क्या है? सूर्य का नई राशि प्रखंड में, सूर्य का नए राशि प्रखंड में प्रवेश होना, पदार्पण करना, ये संक्रांति है। अब जैसे आज सूर्य मिथुन में आए हैं, मिथुन प्रखंड में आए हैं, 60 से लेके 90 अंश के बीच का जो प्रखंड है उसमें आए हैं, तो ये मिथुन संक्रांति हो गई। और ये मिथुन संक्रांति जो है ये ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना है। अब जो ग्रीष्म ऋतु का दूसरा महीना ये उत्तरायण का अंतिम महीना है। तो अब अगर व्यवहार में हम उत्तरायण या ग्रीष्म ऋतु को नहीं ले रहे हैं तो अर्थ ये हुआ कि हम ऋतु विभाजन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज जो पंचांगों में गलती चल रही है और जिसके लिए हमने ये श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम का प्रयास किया है, उसका कारण ही यही है। वर्तमान में जितने भी पंचांग चल रहे हैं वो ऋतुओं के विभाजन पूर्वक नहीं चल रहे हैं, और इसलिए जो है एक ऐसी अव्यवस्था पैदा हो गई, और ये अव्यवस्था ऐसी ही चलती रही तो ये बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण के लिए आज हम किसी भी त्योहार को लगभग 24 दिन देरी से मना रहे हैं। जो हमने आज मनाना था वो हम 24 दिन देरी से मना रहे हैं। ये जो है
ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे गणितीय रूप से भी, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग गणित के हिसाब किताब में आने वाले हैं। तो आपको ये दिखाएंगे कि 71 वर्षों में ये एक दिन का फर्क पड़ता चला जाता है। यानी कि अब आज से 1000 साल बाद या 7000 साल बाद, 7100 साल बाद 7 दिन का फर्क और पड़ जाए। जो आज 24 दिन से देरी से मना रहे हैं, वो तब हम जो है 31 दिन देरी से मनाएंगे। और इस प्रकार आपको ये दिखेगा कि अगर आज हम मकर संक्रांति को जनवरी में मना रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा भी वक्त आएगा कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो मकर संक्रांति को जून के महीने में मना रहे होंगे। तो ये गलती अभी लोगों के संज्ञान में नहीं आ रही है और ये आनी चाहिए। इसी के लिए हमारा ये प्रयास है और ज्योतिष को हम जन जन का विषय बनाना चाहते हैं कि जो ऋतु का व्यतिक्रम है वो व्यतिक्रम हटना चाहिए। तो अब ये जो सौर तिथियां हैं, ये जब व्यवहार में ऋतुओं से हट जाएंगी तो वो क्या रहा होगा कि बसंत ऋतु चल रही होगी और आप उसको वर्षा ऋतु के रूप में मना रहे होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बात यथावत समझ में आ जाएगी। हमने आपको सौर मास के बारे में बताया था कि सौर मास जो है वो संक्रांति से संक्रांति तक का होता है और 2 सौर मासों की एक ऋतु होती है और पुनः 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 3 ऋतुओं के अयन के बाद फिर 2 अयनों का संवत्सर चक्र पूरा होता है। इसी तरह से हमने आपको चांद्रमासों के बारे में बताया था कि अमांताद अमांतम यावत चांद्रमासः, अमांत से लेकर के, अमांत माने जब अमावस्या हो जाती है तो अमावस्या के बाद, इसको आप शुक्लादि भी बोलते हैं। अमांत का दूसरा नाम शुक्लादि भी है, दोनों ही बातें एक है। अमांत अमावस्या के अंत से और शुक्लादि शुक्ल पक्ष के शुरू से, तो दोनों ही बातें व्यवहार में एक ही अर्थ रखती हैं। आप जो है शुक्ल पक्ष से आपका महीना शुरू होता है और शुक्ल पक्ष के बाद उसी महीने का कृष्ण पक्ष आता है। इस प्रकार से शुक्ल और कृष्ण महीने पक्ष एक जगह आकर के महीने को पूर्ण करते हैं। इनकी हमने आपको चांद्रमास में ही एक तथ्य और स्पष्ट किया था और उस तथ्य का दूसरा भाग आज हमने आपको स्पष्ट करना है। पहला भाग क्या था कि हमने मलमास का जिक्र किया था। ये मलमास हमेशा चंद्रमास ही होते हैं, ये सौर मास नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा सा ठीक, मलमास हमेशा चंद्रमास ही होते हैं। सौर मास निर्धारित रूप से ऋतु के भाग के रूप में 12 ही होते हैं, ये 12 से 13 नहीं होते हैं। किंतु चांद्रमास प्रत्येक तीसरे वर्ष में लगभग 32 महीने बाद एक चंद्रमास अतिरिक्त होता है। तो हमने पिछले पाठ में आपको संक्रांतियों का उदाहरण दे करके ये स्पष्ट किया था कि मलमास क्यों नहीं लगा, उस महीने में मलमास क्यों नहीं आया। ये तथ्य हमने आपको स्पष्ट किया कि संक्रांति से चंद्रमास में संक्रांति आ गई थी। जब चंद्रमास संक्रांति युक्त होता है तो मलमास की संभावना खत्म हो जाती है। इसके लिए हमने सूत्र दिया था असंक्रांति मासो मलमासः। असंक्रांति मासो, जिस मास में संक्रांति नहीं होती है
वो मास मलमास होता है। अब देखिए कि इसका ये पहलू तो आपको समझा दिया गया था कि संक्रांति नहीं थी, इस वजह से संक्रांतियां चंद्रमास में थी, इसलिए मलमास नहीं लगा। आज हम आपको मलमास के लगने का उदाहरण देते हैं, मलमास के होने का उदाहरण दे रहे हैं। तो उसके लिए हम अपना ये संवत 1940 शक संवत 1940 का पंचांग लाए हैं, और इस पंचांग का पृष्ठ कौन सा, यही था, कौन सा था? पृष्ठ 59। पृष्ठ 59 कौन से संवत का? 1942। हाँ, तो मेरे ये गलती से 1940 आ, आप ये 1942 का, एक क्षण के लिए। मैंने खोल रखा है स्क्रीन पे। 19 का 59 पेज। ये मैंने स्क्रीन में खोल रखा है। हाँ, आप देख रहे हैं 59 पेज पे। आप देखिएगा कि अमावस जो है सबसे निचली लाइन में 21 जून को अमावस्या खत्म होती है 12:13 पर। थोड़ा सा गति को कम भी करेंगे। पिछले पाठ में एक बहन ने कहा भी था, तो ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आए। तो अमावस्या 12:13 पर समाप्त हो रही है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, सबको दिखता रहेगा क्योंकि ये पंचांग सबके पास है नहीं। और ये तिथि है 21 जून की। 21 जून को आगे लिखा है कर्क संक्रांति। ये कर्क संक्रांति हुई है 3:18 पर, यानी अमावस खत्म होने से पहले संक्रांति हुई है। और अमावस खत्म होने के साथ ही चंद्रमास बदल जाता है। यहां आषाढ़ कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ है, और इस अमावस्या के बाद अगले पेज में जो लग रहा पक्ष है वो है श्रावण शुक्ल पक्ष। श्रावण शुक्ल पक्ष। अब ये श्रावण शुक्ल पक्ष लग गया, पर ये कब लगा है? संक्रांति के बाद लगा है, यानी संक्रांति इससे पहले बीत चुकी है। अच्छे से समझिएगा आप लोग। अब ये श्रावण का जो शुक्ल पक्ष था, ये 5 जुलाई को शुक्ल पक्ष पूरा हुआ। वो फिर से शेयर करने को कोई बोल रहे हैं, हम थोड़ा रुकते हुए करते हैं, आप दोबारा से शेयर कीजिए। 5 जुलाई को पूर्णमासी पूरी हो गई। अब दूसरा पक्ष लगना है, तो पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष लगेगा। श्रावण का कृष्ण पक्ष शुरू हो लगेगा, लग गया, शुरू हो गया। चलिए 6 तारीख से, 6 जुलाई से। और ये समाप्त हुआ, अमावस्या समाप्त हुई 20 तारीख जुलाई को। 20 तारीख जुलाई को अमावस्या समाप्त हो गई। ठीक ऐसे ही हमने आपको अधिमास न लगने की बात
पिछले उसमें पढ़ाई थी। अब आज हम वो मलमास लग रहा है, ये आपको देखना है और समझना है इस बात को कि अमावस्या जो है ये रात के 11:05 तक है, 23:05 तक है अमावस्या, लिखा है इसमें अमावस्या, उसको भी दिखा दीजिए, अमावस्या 23:05 तक। और जो संक्रांति आई है ये आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, और परसों आई है, और परसों वाली लाइन में आप देख रहे हैं सिंह संक्रांति 2:06। हाँ, वेरी गुड, 2:06 पर। अब आपने देखा कि जब से श्रावण लगा और जब तक श्रावण समाप्त हुआ, इस बीच में संक्रांति नहीं आई। अब ये महीना संक्रांति रहित हो गया। जो मलमास लगने का नियम है, असंक्रांति मासो मलमास, असंक्रांति जिसमें संक्रांति नहीं होगी वो मलमास होगा। इस सिद्धांत के अनुसार आपका ये जो पक्ष है, ये जो महीना है, ये मलमास हो गया। और ये हमने मलमास दिखा रखा है, पंचांग में लिखा है अधिमास। इस प्रकार से आपने ये बात समझी कि पेज नंबर 59 पे अमावस्या लगी थी, अमावस्या से पहले संक्रांति खत्म हो गई थी, अमावस्या बाद में हुई, श्रावण का महीना संक्रांति लगने के बाद शुरू हुआ, और तब आपने पेज 63 में देखा कि अमावस्या खत्म हो गई, श्रावण का महीना खत्म हो गया, संक्रांति उसके 2 दिन बाद लगी। तो स्पष्ट हो गया कि संक्रांति जो है वो आपके श्रावण मास के पूरे महीने में कहीं भी नहीं आई। तो जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो मलमास हो गया, इसलिए ये मलमास हुआ। अब देखिए, इसमें आपने एक बहुत बढ़िया बात और समझनी है। अभी हम चंद्रमासों के नामकरण पर हमने हालांकि आपको एक दिन थोड़ा सा समझाया भी है, लेकिन आज उस पर जरा गहन चिंतन होगा कि ये जो श्रवण मास था, ये देखा आपने कि पहले, इससे पहले आषाढ़ था, आषाढ़ के बाद ये श्रवण आया, लेकिन इस श्रवण को मल कह दिया, मतलब मरा हुआ, व्यर्थ का, एक्स्ट्रा, व्यर्थ तो नहीं कहना चाहिए, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। तो ये अतिरिक्त महीना हो गया, इसके लिए कोई नया नाम नहीं दिया, इसके लिए नाम नया कुछ नहीं दिया। वो नाम दिया जो अगले महीने, अब इसके बाद जो है, इसके बाद संक्रांति के बाद जो शुक्ल पक्ष, जो पक्ष जो संक्रांति शुक्ल पक्ष में आ रही है, उसका नाम श्रावण हो गया, और वो हो गया श्रावण शुद्ध। पेज नंबर 65 पर आपका या 64 पर जो श्रावण शुरू हुआ, वो श्रावण आपका श्रावण शुद्ध मास हो गया। तो आपने देखा कि जो मल मास होता है उसके लिए अलग से नाम नहीं होता है, अपितु उसका नाम उसी महीने के आधार पर रखा जाता है जो महीना बाद में शुद्ध होता है, जो महीना बाद में संक्रांति युक्त होता है, उसी के नाम पर रखा जाता है। उसके नाम नहीं है, एक्स्ट्रा नाम नहीं है, उसको मल इसीलिए कहा है, वो अतिरिक्त है, अधिमास है, एक्स्ट्रा मास है। तो आशा है कि आज आपको मलमास लगने की बात, ये लगभग 32 महीने बाद, अब जैसे ये है, ये सक 1942 में ये आया है आपका जुलाई महीने में या श्रावण महीने में। तो जुलाई के 6 महीने हो गए 1942 के, और उसके बाद 43, और उसके बाद 44। तो 44 में जुलाई के बाद जो है वो मलमास आएगा, आगे कब आएगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन 32 महीने के बाद आएगा, सक 1944 के जुलाई के और बाद कहां आएगा वो संक्रांति बताएगी। ठीक,
ये बात पूरी हुई। अब हम विषय ले रहे हैं चंद्रमासों के नामकरण का। आपने देखा कि वेद में जो सौर मास हैं वो 12 है और चंद्रमास भी 12 हैं, लेकिन मलमास को मिलाकर के 13 है। तो जो 12 महीने हैं, अब आपको ये भी थोड़ा जानना चाहिए कि ये कहां कहां है। तो वेद में यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 25वें मंत्र में आया है, मधुश्च माधवश्च वासंतिका भृतु। यजुर्वेद के 13वें अध्याय के 25वें मंत्र में मधु और माधव बसंत ऋतु। अब मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि ऋतु जो है वो हमेशा सौर महीनों में होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बसंत ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और अंत में शैशिर शिशिर ऋतु के हिसाब से जो मास विभाजन आपको दिया जा रहा है वो वास्तव में सौर मास है। तो मधु माधव यजुर्वेद 13-25, शुक्र शुचि ग्रीष्म ऋतु यजुर्वेद 14-6 यानी 14वें अध्याय का 6ठा मंत्र, नभश्च नभस्यश्च वार्षिका ऋतु, नभश्च नभस्यश्च वार्षिका ऋतु, ये 14वें अध्याय का 15वां मंत्र। फिर है ईसस चोरजश्च, ये ईसस चोरजस, ईसच ऊर्ज, तो वो चोर्ज हो गया। ईस और ऊर्ज ये 2 महीने। ईसस चोरजश्च शारदा ऋतु, वो शरद ऋतु हो गई। ये है 14-16 यजुर्वेद का 14वें अध्याय का 16वां मंत्र। और फिर है सहस्च सहस्यश्च हैमंतिका ऋतु, सहस्च सहस्यश्च हैमंतिका ऋतु, ये 14वें का 27वां मंत्र। और फिर अंत में तपश्च तपस्यश्च, ये शैशिरा ऋतु, ये शिशिर ऋतु हो गई। तो ये है 15वें अध्याय का 57वां मंत्र। आप लोगों को बस ठीक से स्मरण रहेगा और रखना है कि हमारे पास वेद में महीनों के नाम क्या हैं, ऋतुओं के अनुसार किस तरह से महीने कहे गए हैं, और वो उस ऋतु में हमको जानने पहचानने भी चाहिए। अगर नहीं जानेंगे पहचानेंगे तो एक तो हम वेद का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरा जो मैंने आपको 35वें सूक्त का 4था मंत्र बताया था उससे हमारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि दूध, फल, फूल इत्यादि जो कुछ भी हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है उसमें सिर्फ खाद पानी का योगदान नहीं है, उसमें ऋतु का भी योगदान है। अगर आपने अच्छी खाद दी, अच्छा पानी दिया, अच्छी जुताई करी, सब कुछ अच्छे से करा, लेकिन आपने ऋतु के अनुसार नहीं उसको ध्यान में रखा, तो उसमें एक रह जाएगी और वो ये कमी बहुत बड़ी कमी होगी। तो उस कमी को पूरा करेगा वो व्यक्ति जिसको पंचांग का ज्ञान होगा, जो पंचांग के अनुसार ऋतुओं को मानेगा, जो ऋतुओं के अनुसार आचरण करेगा। बहुत छोटी छोटी भी बातें हैं, जैसे किस ऋतु में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर बहुत अच्छा एक संग्रह भी है हमारे पास में, फिर कभी इस पर आगे कहेंगे। किस ऋतु में क्या व्यवहार होना चाहिए, तुम्हें किस तरह का खान पान होना चाहिए, कैसा पहनाव होना चाहिए, ये सब ऋतु निर्धारण के अनुसार होगा। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए कि ऋतुएं जो हैं वो मासों में विभाजित हैं और वो वेद के द्वारा उपदिष्ट हैं। तो अब यहां पर इतनी बात कह करके मैंने आपको सिर्फ एक बात
स्पष्ट की है कि वेद में महीनों के नाम मधु माधव, शुक्र शुचि, नभस नभस्या, इस ऊर्ज, सहस सहस्या और तपस तपस्या के रूप में है। अच्छा, अब ये तो हो गए सौर मास। बहुत से लोगों का कहना है, एक नहीं बहुत से लोगों, कई बार कुछ लोग हमसे भी ऐसा जिक्र करते ही हैं कि वेद में केवल चांद्रमास है, और या कुछ लोगों का कहना है केवल सौर मास है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेद में सौर मास भी है, वेद में चांद्रमास भी है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके नाम मधु माधव आदि ही हैं। सौर मास भी मधु माधव नाम से है और चंद्रमास भी मधु माधव नाम से है, और उसी के अनुकरण में हमने जो लौकिक नाम रखे हैं, उन लौकिक नामों में भी वही परिपाटी का पालन हो रहा है। चैत्र सौर चैत्र तो चांद्र चैत्र, वैशाख सौर वैशाख तो चांद्र वैशाख, तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये महीने सौर भी हैं तो यही महीने चांद्र भी है। तो अब प्रमाण देते हैं आपको कि वेद में चांद्र मासों का स्पष्टीकरण कहां है। तो उसके लिए आप देखिए, उसका मंत्र है, और वो है यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 31वां मंत्र। हाँ, इसे आप बिल्कुल अपने नोट भी करिएगा, और आप में से जिन जिन के पास वेद हो वो देखिएगा भी। तो इसमें कहा गया, इस मंत्र में देखिए पूरे 13 महीनों के नाम हैं। इस मंत्र में पूरे 13 महीनों के नाम हैं। स्वाभाविक है कि 13वां महीना तभी होगा जब उसमें मलमास गिना गया होगा। मलमास नहीं गिनेंगे तो 13 महीने हो ही नहीं सकते। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि हमारे वेदों में विधिवत मलमास का भी जिक्र है। अब देखिए, कभी आप इस विषय पर गौर करेंगे तो आपको बहुत गौरव होगा कि कितनी गौरवमयी संस्कृति और हमारे वेदों का कितना हमारे लिए क्या व्यवस्था है कि प्रकृति की ऐसी ऐसी सारी चीजें, सारी गणनाएं और सब वहां उपलब्ध है। तो मंत्र में आया है मधवई स्वाहा पहला महीना, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, पहले मधवे, मध्वे नहीं मधवे धापुरी, मधवई स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, स्वाहेशाय, वो इस आया आय चतुर्थी विभक्ति, स्वाहेशाय, स्वाहोर्जाया, ऊर्ज और ईस ये 2 महीने आ गए। स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, ये हो गए 10 महीने। और तपसे स्वाहा, ये 11वां महीना हो गया, माघ का तपस महीना। और तपस्याय स्वाहा, ये हो गया 12वां महीना। और फिर आया 13वां महीना, उसको कहा है अंगसस्पतये स्वाहा। तो ये जो अंगसस्पतये कहा है, ये मलमास के लिए कहा है, अतिरिक्त महीने के लिए कहा है। तो आपने देखा जो सौर महीनों के नाम मधुमाधवादि हैं, वही नाम चांद्र मासों के भी हैं, और उसमें अतिरिक्त जो 13वां महीना है वो अंगसस्पतये महीना है, और वो मलमास है। तो ये विषय जो मलमास के बारे में थोड़ा सा रह गया है और नामकरणों का रह गया था, वो ये आज पूरा हुआ। नामकरण के बारे में एक बार आप और जान लीजिए, और उसके लिए आप एक बार फिर आज के पंचांग पर आइए। आज के पंचांग का पेज नंबर 57, बल्कि थोड़ी देर के लिए आप पीछे भी जाइए, पेज नंबर 56 पर जाइए। कल संक्रांति हुई थी, आपने देखा
6:52 पर कल 21 मई को, यानी 31 गते, पिछले महीने की अंतिम गते, पिछला महीना शुक्र मास की अंतिम गते 31 गते, तो 31 गते को संक्रांति हुई है 6:52 पर। अब ये चल रहा था आपका ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, ये कंटिन्यू हो रहा है, तो ये ज्येष्ठ चलेगा। लेकिन इधर क्या हुआ कि आज मैंने कल 6:52 पर मिथुन संक्रांति हो गई, तो आज का जो दिन है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी पकड़ में ये ठीक से आ जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को नामकरण के बारे में बहुत गफलत है और बड़ी शास्त्रीयता का बखान किया जाता रहता है नामकरणों के बारे में। वो सब मैं आगे आपके समक्ष लाऊंगा, जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब वो सारी बात आपके भी समक्ष लाऊंगा। तो अब आज का दिन हुआ 22, संक्रांति के बाद का पहला दिन, यहां पर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष ही चल रहा है, जो चल रहा था वही चल रहा है। 23 तारीख ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी, 24 तारीख को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी, और 25 तारीख को दशमी, 26 तारीख को एकादशी, और 27 तारीख को द्वादशी, 28 को त्रयोदशी, 29 को चतुर्दशी और 30 तारीख को अमावस। ये ज्येष्ठ महीना शुरू हो गया और सौर आषाढ़ आपका 22 तारीख को शुरू हो गया। ये सूची मास लिखा है ऊपर, सूची मास आषाढ़। तो अब यहां जो ज्येष्ठ खत्म हुआ, इसके बाद जो नया महीना शुरू हुआ उसका नाम क्या देंगे? तो देखिए, उसका नाम दिया आषाढ़ शुक्ल पक्ष। यही वो बात थी जो संक्षिप्त में मैंने आपको पहले भी कही थी, लेकिन आज गंभीरता और गहराई से समझाई जा रही है। याद रखिए इस बात को। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने मन में बोलें कि सौर संक्रांति हो जाने के बाद, बोलिए आप लोग अपने अपने मन में, सौर संक्रांति हो जाने के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है वो उसी सौर मास के नाम का होता है। एक बार फिर बोल लीजिए, सौर संक्रांति हो जाने के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है वह शुक्ल पक्ष उसी सौर मास के नाम से जाना जाता है। ये अकाट्य नियम है, अकाट्य, प्राकृतिक नाम है, प्राकृतिक ढंग है। ये प्राकृतिक ढंग है, अकाट्य नियम है। जो सौर मास शुरू, जैसे 22 तारीख में सौर मास आषाढ़ शुरू हुआ और अब आपने देखा कि 31 तारीख को शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, तो आपने उसका नाम आषाढ़ शुक्ल पक्ष रखा। अब ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष 15 दिन तक चलेगा, तब पूर्णमासी आएगी, और उस पूर्णमासी के बाद जो पक्ष शुरू होगा वो उसी ही महीने का, आषाढ़ महीने का कृष्ण पक्ष होगा। और ये जो व्यवस्था है ये उत्तर भारत में नहीं है, यानी त्रुटि में है। ये आपको यहां केवल हमारे वैदिक पंचांग में मिलेगी, क्योंकि हमने वैदिक मान्यताओं के आधार पर, वैदिक मार्गदर्शन के आधार पर इस पंचांग को अस्तित्व में लाए हैं। इस सब से ये वैदिक पंचांग हुआ, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वही समाना माशाम ऋतुम विष्णुवा वयम संवत्सरस्य पैसापि परमि, जो वेद स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि ऋतुओं को और मास क्रमों को आप बिगाड़ कर नहीं लेंगे, सुधार कर लेंगे, तभी आपका। और ऐसा नहीं कि हमने कागज में कर दिया। अभी क्या गलती हो रही है कि हमने कागज में तो सुधार दिया, लेकिन व्यवहार में आप वो काम कर ही नहीं रहे हैं।
उस ऋतु के अनुसार दीपावली नहीं मनाई जा रही, उस ऋतु के अनुसार जब दीपावली मनानी, जब शरद ऋतु का त्योहार शरद ऋतु में नहीं मनाया जा रहा, शरद ऋतु का त्योहार ही नहीं, शरद ऋतु में जो आपको कृषि काम करना था वो शरद ऋतु में नहीं हो रहा, जो हेमंत ऋतु में करना था वो हेमंत ऋतु में नहीं हो रहा, जो वसंत ऋतु में करना था वो वसंत ऋतु में नहीं हो रहा। तो ये जो हमने एक विडंबना खड़ी कर दी है और वेद हमको सचेतन उपदेश दे रहा है, तो मेरी आप सबसे विनती है, सबसे मेरा अनुग्रह आग्रह है कि आप इस तथ्य को समझें, और अगर आपने भी समझ लिया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, वक्त आएगा 8 से 16 होंगे, तो गिनती बढ़ेगी, समझने की ऊपर निर्भर करता है। ये बात यहाँ हमारी पूर्ण हुई, और अब हम आपको ला रहे हैं कि काल गणना का अगला स्वरूप। तो देखिए, कुछ लोग जैसे युग हैं, ये 4 युग हैं, 4 युग। बल्कि एक बार आप थोड़ा जो पंचांग के पहले पृष्ठ पर जो हमने संकल्प वाचन बना रखा है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, तब हम इसके अनुसार फिर बढ़ेंगे। और आपको ये पहले तो उम्मीद करता हूं कि आज ही बहुत कुछ समझ आ जाएगा, अन्यथा अगले पाठ में ये बिल्कुल पूरी तौर से आपको समझ आ जाएगा। ओम तत्सत। परमपिता का शुभ नाम, श्री ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्धे। अब द्वितीय परार्धे ब्रह्मा की जो सारी आयु होती है वो 100 वर्ष की, तो उन 100 वर्षों में से प्रथमार्ध हो गया 50 साल का, और द्वितीयार्ध फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो ये जो परार्धे शब्द है, पर कहते हैं ब्रह्मा की आयु को, और पर का अर्थ होता है सेकंड हाफ भी। तो जब हमने ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी के आयु के द्वितीय खंड में श्री श्वेत वाराह कल्पे, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी के दिन को, 30 दिन होते हैं। और अगर आप पृष्ठ 12 निकालें, 12 पृष्ठ पर हमने ये सारा विषय बहुत स्पष्ट से समझा रखा है। लेकिन देखिए, आपके खुद के पढ़ने से आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे, सभी तो नहीं होंगे, कुछ लोग तो हो सकता है उनको इससे भी ज्यादा जानकारी हो, मैं ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन अब चूंकि हमको तो ये ज्योतिष पाठ के रूप में देना है, तो हमारे लिए तो सभी लोग ऐसे हैं जिनको जानना है। तो जो कल्प है ये ब्रह्मा जी का दिन है, जैसे 30 दिन का महीना, ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष की आयु में जो उनके वर्ष हैं, उसके उनके वर्ष को वर्ष और वर्ष के दिन को, तो दिन को, ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है। और ये जो कल्प होते हैं ये भी 30 होते हैं, और इनके नाम हमने पृष्ठ 12 पर दिए हुए हैं। श्वेत वाराह कल्प ये पहला दिन है, तो ये ब्रह्मा जी की सेकंड हाफ का पहला दिन है, ये पहला कल्प है ये। तो यही नाम हमने यहां संकल्प वाचन में दिया है, श्वेत वाराह कल्पे, ब्रह्मा जी के श्वेत वाराह नामक दिन में। जैसे हमारे दिन होते हैं सोमवार, इतवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब हम संकल्प वाचन, हम कोई काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये काम हम रविवार को करेंगे, तो जैसे हमारा रविवार है वैसे ही इनके बारों के नाम ये हैं, पर ये 30 दिन के नाम है। तो यह श्वेत वाराह कल्पे, श्वेत वाराह कल्प में वैवस्वत मन्वंतरे। अब देखिए मनुओं की बात आई, तो मनु, इनका नाम एक बार पढ़ के आपको सुना दूं। श्वेत वाराह कल्प, वाराह एक दिन पहला दिन, नील लोहित दूसरा दिन, वामदेव, रथंतर, रौरव, प्राण, बृहत, कंदर्प, सद्य, ईशान, तमः, सारस्वत,
उदान, गरुड़, कौर्म, नृसिंह, समान, आग्नेय, सोम, मानव, पुमान, वैकुंठ, लक्ष्मी, सावित्री, घोर, वाराह, वैराज, गौरी, महेश्वर और पितृ। ये 30 दिन के ब्रह्मा जी के नाम, ये ब्रह्मा जी के दिन को कल्प भी कहते हैं। अब आए 14 मनुओं की बात आई, तो 14 मनवंतर ये सृष्टि गणना का एक बहुत आवश्यक प्रखंड है। काल गणना का मनवंतर, एक मनवंतर काल जो है ये 71 चतुर्युगियों का होता है। चतुर्युगी, आइए पहले चतुर्युगी वाले को समझते हैं। सबसे पहला एक युग, कलयुग, बल्कि युग तो सतयुग से शुरू होते हैं, कहना चाहिए पहला सतयुग, तब दूसरा त्रेता, तब दूसरा द्वापर और तब तीसरा कलयुग। ये 4 युग मिल करके चतुर्युगी हुआ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि ये सूर्य सिद्धांत के अतिरिक्त भी कहां युगों का नाम आया है क्या? तो शब्द के रूप में तो यजुर्वेद में भी 30वें अध्याय के 15वें मंत्र में आया है युग, इनका नाम सतयुग, त्रेता और कृत, त्रेता और द्वापर शब्द तो आए हैं, लेकिन मनुस्मृति में चारों युगों का उल्लेख हुआ है। और वहां पर तो ये भी कहा गया है, तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम मुच्यते, द्वापरे यज्ञ में बाहुर दानम मेकम कलो युगे। ये पहले अध्याय का 86वां श्लोक है मनुस्मृति का, 1/86। मनुस्मृति के 1/86 में कहा गया है कि धर्म के 4 पाद कहे गए, और वो पाद हैं धर्म के तप, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। ये 4 पाद कहे गए हैं धर्म के। जो इन चारों चीजों को संपन्न करता है वो संपूर्ण हुआ। तो सतयुग जो था वो तप प्रधान था, और उसमें चारों की पूर्ति संभव थी या थी। यानी तप प्रधान जो होगा वो ज्ञान, यज्ञ और दान को भी लेकर चलेगा। तो चारों चीजें चलेंगी तो वो संपूर्ण हो गया, 4 पद पूरे हो गए तो वो सतयुग हो गया। उसके बाद जो त्रेता है, त्रेता जो है वो ज्ञान प्रधान हुआ, और उसमें ज्ञान, यज्ञ और दान इनकी प्रधानता बनी रही, तब ये त्रिपाद हो गया। और उसके बाद द्वापर, द्वापर में जो है वो यज्ञों की प्रधानता रही, यज्ञ और दान उनके विषय रहे। कलयुग के लिए कहा गया तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानम मुच्यते, द्वापरे यज्ञमेवाहुर। द्वापर में यज्ञ ऐसा कहा गया है, दानम मेकम कलयुग कलो युगे, और कलयुग में दान ही प्रधान है। तो धर्म के ये 4 पाद हुए। इसी को आप एक दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि कलयुग सबसे छोटी इकाई हुई। 4,32,000 वर्ष की का जो है वो कलयुग होता है, और कलयुग को आप एक चरण समझ लीजिए, इससे दुगना जो है वो द्वापर हुआ, यानी 8,64,000 वर्ष का द्वापर हुआ। कलयुग हुआ 4,32,000 वर्ष का, और द्वापर हुआ 8,64,000 वर्ष का। और उसके बाद त्रेता हुआ 12,96,000 वर्ष का। 12,96,000 का त्रेता हो गया। अब यहां देखें आप, 4,32,000 का दुगना द्वापर, और 4,32,000 का तिगुना 12,96,000 त्रेता युग,
और 4,32,000 वर्ष का चौगुना। हाँ, बहुत अच्छा, तुमने बहुत बड़ा अच्छा दिखाया। 4,32,000 वर्ष का चौगुना 17,28,000। ये इन युगों की संख्या है। अब ये जो कलयुग है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और इसके 5,123 ही वर्ष बीते हैं अभी। ये प्रथम चरण में चल रहा है। इसीलिए संकल्प पाठ में जब आप कलयुगे बोलते हैं तो प्रथम चरणे भी बोलते हैं, क्योंकि 4,32,000 का अगर 4 माने जाएंगे तो एक चरण में 1,08,000 आया, और अभी 5,123वां वर्ष चल रहा है। तो अभी तो 1,08,000 से बहुत ही कम है। यानी यानी कि 1,03,000 के करीबन तो अभी कलयुग के प्रथम चरण को बाकी है, और संपूर्ण कलयुग की तो बात ही अलग है। तो ये 4 चरण, चारों युग मिलकर के, यानी 17,28,000 का सतयुग, और 12,96,000 का त्रेता, और 8,64,000 का द्वापर, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग, ये सब मिला करके 43,20,000 वर्ष होते हैं। इन 43,20,000 वर्षों को दो नाम दिए गए। पहला नाम चतुर्युगी और दूसरा नाम महायुग। इनका नाम, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में फिर महायुग के आधार पर अन्य अन्य चीजें हैं। जैसे एक महायुग में सौर वर्ष कितने होते हैं, अभी ये गंभीरता से मत लीजिए, थोड़ा सुना देता हूं, पर आगे हम इस विषय को भी जानेंगे कि एक महायुग में सौर वर्ष कितने होते हैं। बड़ा गजब का अध्ययन है हमारे शास्त्रकारों का, और ये ऐसा ही नहीं है। खैर, इस पर मैं बोलूंगा तो थोड़ा बहुत आगे वैसे चला जाऊंगा, फिर समय का भी ध्यान रखना है। एक महायुग में जो है 43,20,000 ये सौर वर्ष होते हैं, ये सौर वर्ष होते हैं। और अब जैसे सावन दिन मैंने बताया आप लोगों को कि सावन दिन उदयाद उदयम, उदयाद उदयम दिवस है। तो सावन दिन, ऐसे सावन दिन जो है वो होते हैं आपके 1,57,79,78,000 17,828 वर्ष, ये सावन दिन होते हैं। ऐसे ही कितने चांद्र दिन होते हैं, कितने अधिमास होते हैं। ये जो 6 मास आपने गिने, तो इसकी पूरी गिनती है कि पूरे महायुग में कितने होते हैं। तो ये होते हैं 15,93,336। उसी प्रकार से फिर 6 तिथियां, जैसे मैंने एक दिन आपको 6 तिथि और वृद्धि तिथि समझाई थी, तो 6 तिथियों का भी हिसाब है और सौर मासों का भी हिसाब है। ये सारा हिसाब और गणना पूर्वक व्यवस्थित तरीके से हमको आवाज आनी बंद हो गई है आचार्य जी। यहाँ किसी का कॉल आ गया और उससे डिस्टर्ब हो गया। अब कैसे करूं मैं इसको? हाँ जी ठीक, अब आ रही है आवाज। हाँ, आप बस कैमरा ऑन कर लीजिए। लेकिन ये तो मेरे सामने से हट ही गया ना पूरा। जी, आप फोन को ऊपर से स्क्रॉल करें तो वहां से दिख जाएगा आपको मीटिंग, उस पर फिर क्लिक कर दें। नहीं दिख रहा है प्रभु। आचार्य जी, आप डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट करें उसी लिंक पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं आपको मीटिंग से हटा देता हूँ ताकि आप फिर से ज्वाइन कर सकेंगे। हाँ हाँ हाँ।
हेलो। तो इस प्रकार से ये ओम। महायुग में 6 तिथियां कितनी होती हैं, सौर मास कितने होते हैं, सब गणनाओं का व्यवस्थित रूप से हिसाब दिया हुआ है। तो हम आपको बात कर रहे थे कि चतुर्युग में और एक मनवंतर की बात चल रही थी। तो जो 14 मनवंतर हैं, इनमें से ये वर्तमान में जो है ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 14 मनवंतरों में से इस समय छठा मनवंतर चल रहा है और इस छठे मनवंतर का नाम है वैवस्वत। सातवां मनवंतर चल रहा है इस समय तो। हाँ, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ये सप्तम मनवंतर चल रहा है। सप्तम, 7वां। स्वयंभुव, स्वरोचिष, औतमी, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये मनवंतर बीत चुके हैं और वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। अब एक मनवंतर जो होता है उसमें 71 चतुर्युगी होती हैं। अब आई बात लाइन पे, क्योंकि ये चतुर्युगी से आपको समझाना बहुत जरूरी था। ये 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और अब तक जो हैं वो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। तो आप देखेंगे कि 6 को आप एक जो मनवंतर होता है ये 71 चतुर्युग का होता है और इन 71 चतुर्युगों का मान होता है 30,67,20,000 वर्ष। 30,67,20,000 वर्ष ये एक मनवंतर का मान है। इतने वर्ष हुए। तो ऐसे ऐसे 6 मनवंतर हमारे बीत चुके हैं अब तक। इस कल्प में ब्रह्मा जी के 51वें वर्ष के प्रथम दिन में तो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। यानी 6 को 30,67,20,000 से गुणा करोगे तो ये आएगा 18 करोड़ 1,84,03,20,000। एक अरब 84,03,20,000 वर्ष हुए ये 6 मनवंतरों को पूरा होने में। अच्छा, अब एक और बात है कि हर मनवंतर के बीच में, 2 मनवंतरों के बीच में, यानी हर मनवंतर के समाप्ति पर एक संधि काल होता है। एक संधि काल होता है और ये संधि काल होता है सतयुग के बराबर का। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, ये आपने देख लिया। और इस युग के बराबर का एक संधि काल होता है। ये संधि काल हर युग मनवंतर की समाप्ति पर होता है और एक संधि काल कल्प के शुरू में होता है। ये जन्म काल होता है और इन 7 का जो मान हुआ वो 17,28,000 को गुणा करेंगे 7 से तो ये हुआ 12,96,000 वर्ष। 1,20,96,000 वर्ष। 1,20,96,000 वर्ष ये 7 संधि कालों का मान हुआ। वेरी करेक्ट। अब वर्तमान जो चतुर्युगी है इसमें ये 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे बोलते हैं ना, अष्टाविंशतितमे कलयुगे 28वां कलयुग चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 27 चतुर्युगी पूरी हो चुकी है। तो वो 27 चतुर्युगियों की एक चतुर्युगी बताया आपको 43,20,000 वर्ष की।
तो 27 चतुर्युगों का मान हुआ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये हो गया 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार वर्ष। ये 27 चतुर्युग हो गए। अब इस 27 चतुर्युग में भी आपको अभी जो 28वां कलयुग चल रहा है, तो कलयुग तो तब आएगा ना, पहले सतयुग बीतेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर बीतेगा और तब कलयुग आएगा। तो जब ये 3 बीत जाएंगे तो 3 युग तो पूरे के पूरे बीत चुके, और कलयुग जो है वो वर्तमान में 5123 साल का चल रहा है। तो 3 युगों के आपको पूरे समय जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 28वें महायुग के गत 3 युग में 17,28,000 वर्ष जोड़ेंगे सतयुग के, और 12,96,000 वर्ष जोड़ेंगे त्रेता के, और 8,64,000 वर्ष जोड़ेंगे कलयुग के। इस प्रकार आपके 38,88,000 वर्ष हुए इन तीनों युगों के, तीनों के त्रियुगी के। जो बीत गई त्रियुगी है उसके 38,88,000 वर्ष हुए, और तब वर्तमान कलयुग के गत वर्ष इसमें 5123 जोड़ देंगे। ये 5123 जोड़ने के बाद जो टोटल योग आता है वो आता है 1,97,29,49,123 123 लास्ट में, यानी कि इस कल्प को शुरू हुए 1,97,29,49,123 वर्ष बीत चुके हैं, और ये वर्तमान में 124वां वर्ष चल रहा है। तो आप जो संकल्प वाचन में वर्तमान संख्या पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं चतुर्विंशत्यधिक शततमे 124, ये पढ़ते हैं आप, क्योंकि संकल्प वाचन हमेशा वर्तमान में किया जाता है। जिस समय, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त पर आप संकल्प कर रहे हैं, सारी काल गणना, आपकी जो स्थान गणना से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं उस दिन, तो संकल्प वाचन में आप इलाहाबाद पुण्य भूमो ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उस दिन चेन्नई में हैं तो वो पुण्य भूमो चेन्नई हो जाएगी। जहां पर हैं, जिस काल में हैं, वो वर्तमान में संकल्प वाचन होता है। तो तब आप जो हैं चतुर्विंशत्यधिक शततमे इसलिए हुआ है। तो इस प्रकार आपका जो काल गणना, जो सृष्टि की काल गणना हुई, वो हुई 1,97,29,49,124। इसका जरा संस्कृत का अभ्यास कर लीजिएगा आप लोग। एक वृंद सप्तनवति कोटयः 39 लक्षाणि 49 सहस्राणि और चतुर्विंशत्यधिक शततमे सृष्टि। ऐसे ही 2079 तो 79 को सप्तत्युत्तर, सप्तति में 9 अधिक 9 सप्तत्युत्तर द्विसहस्त्रतमे 9 सप्तत्युत्तर, ये हुए 2079। अब आइए आप एक बार संकल्प पाठ को फिर से देख लीजिए। और ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। अब आपकी समझ में ठीक ठीक आ रहा होगा कि अब श्वेत वाराह कल्पे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। वैवस्वत मनवंतरे, ये वैवस्वत मनवंतर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। अष्टाविंशतमे 28वां कलयुगे कली प्रथम चरणे, कली को प्रथम चरणे बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। एको वृंदः 97 कोटया 97 करोड़ 39 लक्षाणि 29 लाख 39। एक ऊन बोलते हैं न्यून के लिए, कम के लिए। 30 में एक कम, और हिंदी में भी तो ऐसा ही है 29, 49, 59 उन, वहां भी उन आया है, उनका मतलब न्यून। 60 में एक कम तब 59। ऐसे ही 49 50 में एक नहीं तो 49 सहस्राणि चतुर्विंशत्यधिक सृष्ट्यब्दे 9 सप्तत्युत्तर
नव सप्तति उत्तर, सप्तति 70, नव उसमें अधिक 7 9 79, द्विसहस्रतमे 2079 का नव सप्तत्युत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे, विक्रमाब्द का सन है। नल नाम संवत्सरे, कौन सा संवत्सर चल रहा है? आपका नल नाम का संवत्सर चल रहा है। और इस संवत्सर के बारे में वैसे मैं गणना करके भी आपसे आपको समझाऊंगा इसको, लेकिन फिर भी हमारा एक लेख है यहाँ, ये है पेज नंबर 33 पर, सायन की समझ और संवत्सर के नाम का आकलन। इसमें हमने ये नल नाम संवत्सर कैसे गणित हुआ है इसको समझाया हुआ है। इस गणित को आप थोड़ा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि जिस दिन हम इस पाठ में आएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है पेज 33, ये है पेज 33। ये देखिए, सायन की समझ और संवत्सर के नाम का आकलन। ये सायन और निरयन दो बहुत प्रमुख शब्द हैं, और इन बातों पर भी आपको जागृति पूर्वक बिल्कुल समझ होनी चाहिए। वो सब आता जाएगा, क्रम से आएगा, और क्रम पूर्वक आपके सारे चीजों का आपको स्पष्टीकरण दिया जाता रहेगा। तो आज का जो था वो आया द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे नल नाम संवत्सरे उत्तरायणे, उत्तरायण था। अब यहाँ पर लिखा बसंत ऋतु, लेकिन आज बसंत ऋतु नहीं है, आज है ग्रीष्म ऋतु। तो हम आज अगर संकल्प कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु बोलेंगे। मासा नाम मासोत्तमे मधुमासे, अभी मधुमास नहीं, आज है शुचि मास, तो हम बोलेंगे मासा नाम मासोत्तमे मधुमासे की जगह बोलेंगे हम शुचि मासे। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदायाम तिथो, इसकी जगह हम बोलेंगे कि ज्येष्ठ कृष्ण सप्तम्याम तिथो। और इसके बाद फिर आगे की चीजें थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। मुझे आज आपको ये चतुर्युगी और संकल्प वाचन की गणना, सृष्टि आदि की गणना को ठीक से समझाना था, और मैं समझता हूं कि आपको ये चीज हम समझा सके हैं। अगर कदाचित कुछ आपको कोई भी चीज आपको समझने में कोई अड़चन है या कोई शंका है या कहीं पर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके पास, सबके पास मेरा फोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और हम आपको अभी कर भी रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, हम जिन जिन का आ रहा है सवाल वो उनको समझा रहे हैं और भेज भी रहे हैं, अपने आंसर भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा की आयु होती है वो होती है ये जो क्या नाम कहते हैं 43,20,000 वर्ष का, तो एक दिन हुआ। और ऐसे दिन वो एक दिन नहीं, ये तो एक चतुर्युगी हुई, ऐसे 1000 चतुर्युगी मिल करके, तब 1000 चतुर्युगी को 43,20,000 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएंगे 1000 चतुर्युगी। उसको 2 से गुणा कर देंगे तो वो हो गया दिन और रात। उसको 360 से गुणा कर देंगे तो वो हो गया 1 साल। उसको फिर 100 से गुणा कर देंगे तो वो हो गया ब्रह्मा की 100 साल की आयु। और वो है देखिए 31 नील 10 खरब और 40 अरब। इसी को मुक्त काल कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस काल का जिक्र किया है, कहीं कहाँ पर किया है वो ठीक मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन इसको मुक्त काल कहा है। जीव जो है मुक्त में जब जाता है तो इतने ही वर्षों तक मुक्त रहता है, इसके बाद फिर उसे नए उसमें आना होता है। खैर की आयु का हुआ आप जो है कुल इस समय 1,97,29,49,123वां वर्ष पूरा होकर के 124वें वर्ष में चल रहा है। इससे आप अपने संकल्प वाचन में सिद्ध कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग, मैं भी अभी इस पर अभी आपको ये संकल्प वाचन पे थोड़ा और कहूंगा, लेकिन अगले दिन में आज का पाठ यहीं पर पूरा होता है। ओम ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये संधि काल को लेकर, और एक है मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से मैसेज पर बात भी हुई थी कि फेरे के विषय में, जिसके 2 प्रश्न है। एक तो संधि काल के विषय में मेरा ये प्रश्न है कि इसका प्रमाणिक कहाँ मिलेगा कि ये मतलब संधि काल भी हो रहा है कुछ, क्योंकि अब तक जो हम संकल्प में जो बोलते आ रहे हैं उसमें हम संधि काल नहीं जोड़ते हैं, हम मतलब उसको हटा के कलयुग मतलब हो गया। आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये विषय तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संधि काल जो है आपने पेज नंबर 12 पे आप देखिए, ये सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है और भी प्रामाणिक ग्रंथों में ये दिया हुआ है। और आप 12 नंबर पेज देखिए, आप 12 नंबर खोलिए पेज।
अच्छा, ये आपने नीचे श्लोक संख्या दिए। कौन बोल रही हैं आप? गौरव गौरव आर्य, गौरव आर्य, जी, गौरव आर्य आचार्य जी, गौरव आर्य। अच्छा 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 अच्छा। आपने तो आज शायद और भी पूछा है। हाँ, मैंने फेरों के विषय में पूछा था जी। हाँ, अच्छा, ये आपने यहाँ पे ये श्लोक दिया है क्या? युगानाम सत्य से का मतलब ये सूर्य सिद्धांत में ये प्रमाणिक है कि संधि काल होता है। जी बिल्कुल, सूर्य सिद्धांत में प्रमाणित। और एक आचार्य जी, मेरे को ये विषय जानना था कि फेरे के विषय में, जैसे फेरे हम करते हैं, वैसे तो मैंने अभी आपके कहने पे मैंने प्रमाण ढूंढे, तो मेरे को पारस्पर गृह सूत्र में मैंने ढूंढा उसको, तो मुझे विवाह का जो प्रकरण है उसमें मेरे को पता चला कि फेरे जो हैं 4 ही हैं पारस्पर के अनुसार। लेकिन मेरे मेरे पास जो आजकल वर्तमान में जो वैदिक विवाह पद्धति नाम से पुस्तक भी छपी है उसमें, और एक विद्यासागर जी की, मदन मोहन विद्यासागर जी की पुस्तक है संस्कार समुच्चय, तो दोनों में मैं जब देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है, वैसे उन्होंने विद्यासागर जी ने भी फेरे 4 ही बताए हैं, लेकिन जब उनकी प्रक्रिया को देखते हैं ना तो उसमें 6 चक्कर लगाए जाते हैं। अब आप बता रहे हैं कि वो फेरे नहीं है, वो जो 6 चक्कर लगते हैं हवन कुंड के, वो कुछ और हैं, 2 जो एक्स्ट्रा लगते हैं। तो उसके विषय में मेरे को जानना है कि मतलब वो जो एक तो अग्नि प्रज्वलन से पहले एक प्रदक्षिणा लगती है वो, और एक पानी ग्रहण के बाद प्रदक्षिणा लगती है वो, और एक जो जिनको फेरे एक्चुअली बोलते हैं, जो 4 फेरे होते हैं लाजा होम के, वो तो इनके विषय में मेरे को बताइए कि क्या फेरे हैं, क्या प्रदक्षिणाएं हैं। मेरा ख्याल है कि इस संबंध में अगर हम ज्योतिष से संबंधित विषय ही इस समय रखें तो ज्यादा उचित रहेगा। आपके समझ प्रश्नों नहीं। के प्रत्यक्ष से उत्तर प्रेषित कर दिए जाएंगे, दूसरों का समय अननेसेसरी लगेगा ना। ठीक है, आचार्य जी ने बोला था तो इस वजह से मैंने पूछा था। मेरे को ऑडियो बना के भेज सकें, लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं सुन लूंगा उसको। कोई दिक्कत नहीं, वो आचार्य जी को जैसा लगेगा वैसा आपको उत्तर भेज देंगे। कौन? जी जी, आप प्रश्न पूछिए अपना। जी आचार्य जी, जैसे कि अभी वैदिक मास और सौर मास और चांद्रमास, तो सौर मास और चांद्रमास तो समझ में आ गए, लेकिन वैदिक मास और सौर मासों में कितने दिन का अंतराल होता है, और ये किस तिथि से शुरू होते हैं, कैसे कैसे इनके प्रकरण का पता चले कि ये आज वैदिक मास शुरू हो गया। वैदिक मास और सौर मासों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। मासों के जो नाम सूर्य के हिसाब से हैं उन्हें हम सौर मास कह देते हैं, और जो नाम वेद में है उन्हें वैदिक मास कह देते हैं। हैं वो मासों के ही नाम। और मासों के नाम कैसे पहचाने जाएं, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि मधु और माधव वसंत ऋतु के महीने हैं, और वसंत ऋतु कब से कब तक होगी या वर्षा ऋतु कब से कब तक होगी तो वो भी स्पष्ट है कि दक्षिणायन से वर्षा ऋतु शुरू होती है, ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है। दक्षिणायन या उत्तरायण या विषुव बिंदुओं को कैसे पहचानते हैं, वो कुछ तो कक्षा के विषयों में आ चुका है और कुछ अभी और आगे भी आएगा, तो आपको स्पष्ट होता जाएगा। ओम और इसी विषय में एक और शंका है मेरी, जैसे कि आज है 22 मई, और 22 मई को सप्तमी तिथि है यहाँ पर, और सप्तमी तिथि से तो मास शुरू नहीं होता है जी, वो तो अमावस्या से शुरू होता है जाके। अमावस्या से जो शुरू होता है वो चांद्रमास है। चांद्रमास अमावस्या से अमावस्या तक होते हैं। जी सौर मास ऋतु आधारित होते हैं। ऋतु के आरंभ में चांद्रमास भी आरंभ हो रहा हो ऐसा हर समय आवश्यक नहीं है। युग के आरंभ में वसंत ऋतु या चांद्रमास का आरंभ एक साथ हो रहा था। हर समय ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो भी जाता।
जी धन्यवाद। नमस्ते जी। ओ नमस्ते। ओ जी, मेरा 2 प्रश्न है। आपने जो सत्ययुग या त्रेता युग, द्वापर और कली, इसके अंदर से जो टाइम, जो वर्ष लिखा है, जो डिजिट है, उसको कैलकुलेशन कैसे होता है, थोड़ा-सा बताइए? और एक प्रश्न, ब्रह्मा जी का आयु, एक कौन-सा ब्रह्मा, उसको बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। ये चीजें ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो शास्त्रीय हैं कि एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। अब होते हैं तो होते हैं। ये 4,32,000 वर्ष कैसे आए, ये गणित की ऐसी क्लिष्टता है जिसको इस